शिक्षक शिक्षा के जिज्ञासुओं नमस्कार। आपका स्वागत है डॉक्टर पवन शुक्ला एजुकेशनलिस्ट के यूट्यूब चैनल पर। आपको ज्ञात ही है कि हम लोग शिक्षा शास्त्र विषय का अपने चैनल पर अध्ययन कर रहे हैं और यह एक व्यवहार निर्माण का विज्ञान है जिसमें हम लोग व्यवहार के लिए जो आधार होता है दर्शन शास्त्र का जो योगदान है उसको दार्शनिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत देख रहे हैं, जिसमें हम कई विचारधाराओं का अध्ययन अब तक कर चुके हैं और अब हम कुछ महापुरुषों का जो शैक्षिक विचार है उसको अध्ययन करना चाह रहे हैं, जिसमें स्वामी विवेकानंद के बाद हम गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के शैक्षिक विचारों का अध्ययन कर रहे हैं। आपने गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का जो विश्वबोध दर्शन था और उनके अनुसार शिक्षा क्या है, शिक्षा की उद्देश्य क्या है, इनको पिछले वीडियो के अंक में आप समझ चुके हैं। आज का जो हमारा वीडियो है, इस वीडियो के अंक का जो प्रकरण है, टॉपिक है, वह है गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर और शिक्षण प्रक्रिया। शिक्षण प्रक्रिया के संदर्भ में बात की जाए तो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के संदर्भ में आप जानते ही हैं, वह पूर्णतः ये कहा जाए तो किसी एक विचारधारा के बंधे व्यक्ति नहीं थे। वे एक महान दार्शनिक, महान कवि, महान शिक्षा शास्त्री थे, महान सामाजिक व्यक्ति थे जो कि मनुष्यता को पूर्ण मनुष्यता की ओर ले जाने में विश्वास रखते थे। और जो इनका यह विश्वास था, उनकी जो श्रद्धा थी, उसका उन्होंने अपने पिता देवेंद्रनाथ ठाकुर द्वारा जो स्थापित शांति निकेतन था उसमें विश्व भारती नामक एक विश्व स्तरीय संस्था जो विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना की। उसमें उन्होंने किस तरह के शिक्षण प्रक्रिया को परिभाषित किया, हमने अध्ययनों के पश्चात कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपके सामने प्रस्तुत करना चाहा है और उन्हीं बिंदुओं के आधार पर हम गुरुदेव के शैक्षिक विचारों के संदर्भ में जो शिक्षण प्रक्रिया है यानी पाठ्यक्रम और जो शिक्षण विधि है, पठन विधि और जो शैक्षिक परिवेश है उसका यहाँ जो विवरण देखना चाहेंगे, आत्मसात करना चाहेंगे। गुरुदेव पुस्तकीय शिक्षा का विरोध उसी तरह करते थे जैसे रूसो करते थे, लेकिन गुरुदेव का जो विचार था वह दूसरी प्रकार का था। वे निश्चित रूप से केवल पुस्तकीय शिक्षा को नहीं प्राप्त कराना चाहते थे, वे चाहते थे कि जो भी अध्ययन हो वह अध्ययन पूर्ण रूप से बालक को, विद्यार्थी को आत्मसात करने के लिए तैयार किया जाए। तो इसीलिए जब शिक्षा का प्रारंभ होता है उसी समय वे कहते हैं कि जो शिक्षण प्रक्रिया के जो 3 बिंदु हैं उसमें है पाठ्यक्रम, पाठन विधि और शैक्षिक वातावरण। ये 3 बिंदु हैं शिक्षण प्रक्रिया के, यही 3 बिंदु हैं। कौन कौन से हैं? उसमें है पाठ्यक्रम है, पाठन विधि है और शैक्षिक वातावरण है। गुरुदेव कहते थे कि जो शिक्षण प्रक्रिया है उस पर प्राकृतिक प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ता है, तो प्राकृतिक प्रभाव पड़ता है और शिक्षण संस्था जो होती है वह प्राकृतिक प्रभाव में होनी चाहिए। इसीलिए वे पाठ्यक्रम का जो आरंभ करने के लिए बात करते हैं कि जो शिक्षा का आरंभ होता है उस आरंभ के 7 वर्षों तक, आरंभ के 7 वर्ष तक प्रकृति की शिक्षा होनी चाहिए। उसमें भ्रमण होना चाहिए, निरीक्षण होना चाहिए, खेल कूद होना चाहिए। जो शुरुआत का 7 वर्ष है वह एक बिल्कुल प्राकृतिक रूप से होना चाहिए, क्योंकि जब शिक्षा प्रक्रिया पूरी तरह से प्राकृतिक रूप से चलेगी तो बाल्यावस्था और के जो अनुभव होंगे वह उसको एक ढंग से नव विकसित मस्तिष्क की ओर ले जाएंगे और प्रकृति से कलात्मक मस्तिष्क को जो असीम आनंद प्राप्त होगा। गुरुदेव की धारणा थी कि जो पृथ्वी और आकाश हैं आपको आगे मिलेगा तो देखेंगे हम। तो पाठ्यक्रम के संदर्भ में जो प्रारंभिक पाठ्यक्रम है जो 7 वर्ष तक जो बाल्यावस्था का प्रारंभ है उसमें वे कहते हैं कि बच्चों को पूर्ण रूप से ये छोटे छोटे जो क्रियाकलाप हैं, भ्रमण का है और खेल कूद का है, निरीक्षण का है, उनको बगीचे में ले जाइए, उनको गांव दिखाइए, उनको संस्कृतियां दिखाइए। इस तरह से उनको किसी पुस्तक की आवश्यकता नहीं है, वे पूरी तरह से मौखिक रूप से अध्ययन करें। वे बस आप व्यवहारिक आत्मसात करना सीखें और जब व्यवहारिक रूप से वे आत्मसात करेंगे तो निश्चित रूप से वो जो प्रारंभ का 7 वर्ष होगा उसमें मातृभाषा का, उसमें वनस्पतियों, पौधों, जीव जंतुओं का, जंगली जानवरों का, पशु पक्षियों का, उनकी बोलियों का, आकाश का, पहाड़ का, वर्षा का, बिजली का, इस तरह से जो प्राकृतिक फूलों का और फूलों की सुगंध का, फलों का, फलों के स्वाद का, इस तरह से बिल्कुल प्राकृतिक रूप से प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ होनी चाहिए। आरंभ के 7 वर्ष तक
बिल्कुल प्रकृति की शिक्षा होनी चाहिए, भ्रमण होना चाहिए, निरीक्षण होना चाहिए, खेलकूद और कुछ नाटक आदि के द्वारा पर जो पहली शिक्षा है शुरू की जानी चाहिए। उसके बाद वे जो है ना एक पक्षीय पाठ्यक्रम की बात नहीं करते, वे समन्वयवादी पाठ्यक्रम की बात करते हैं। उनका पर जो पाठ्यक्रम है उनका जो पाठ्यक्रम की बात करते हैं 7 वर्ष के बाद, उसके बाद व्यापक एवं क्रियात्मक पाठ्यक्रम का जो कि समन्वयवादी हो। वे कहते हैं कि व्यापक और क्रियात्मक पाठ्यक्रम हो जो कि समन्वय के आधार पर चलता हो, और उस व्यापकता और उस क्रियात्मकता का जो आधार है वह 3 आधारों की बात करते हैं। 1, 2, 3 के ये 3 आधार हैं जिसके आधार पर पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाए। तो जो उनका मुख्य उद्देश्य है कि पाठ्यक्रमों को पाठ्यक्रम का समन्वय होना चाहिए। आधुनिक जो विज्ञान है और जो हमारा भारतीय आध्यात्मिकता है, उन दोनों का समन्वय होना चाहिए। तो उसी के संदर्भ में बात करते हैं कि पहला है प्राच्य आध्यात्मिक संस्कृति व पाश्चात्य विज्ञान का समन्वय। सबसे पहले वे कहते हैं कि जो प्राच्य आध्यात्मिक संस्कृति है, यानी जो भारत की जो पूर्व की आध्यात्मिक संस्कृति है, उस पाठ्यक्रम में ऐसी व्यवस्था की जाए कि प्राच्य यानी पूर्व की आध्यात्मिक संस्कृति का और जो पाश्चात्य विज्ञान का वो समन्वय हो सके। जो यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जो विकसित राष्ट्र हैं उनका, और जो भारत जो कि आध्यात्मिक दृष्टि से विकास के विकसित रूप पर विकसित हो चुका है बहुत पहले से ही, तो इसलिए प्राच्य आध्यात्मिक संस्कृति व पाश्चात्य विज्ञान का समन्वय होना चाहिए। यहाँ पर इस समन्वय का जो लक्ष्य है वह लक्ष्य यह है कि भौतिक जीवन के साथ साथ जो उस मनुष्य का आध्यात्मिक जीवन है वह भी पूरी तरह से संतुष्ट हो, क्योंकि हेड हार्ट हैंड 3 बातें आप जानते हैं, तो उसमें हेड के साथ हार्ट और हैंड का भी समन्वय होना चाहिए। इसीलिए गुरुदेव प्राच्य आध्यात्मिक संस्कृति व पाश्चात्य विज्ञान के समन्वय की बात करते हैं। दूसरा जो पाठ्यक्रम का आधार है वे उपयोगिता व कला का समन्वय कहते हैं। उपयोगिता व कला का समन्वय का क्या तात्पर्य है? इसका मतलब है कि उदार बौद्धिक एवं कलात्मक शिक्षा के साथ साथ दक्षता परक शारीरिक समन्वय जो श्रमजन्य है उसका शिक्षा का समन्वय होना चाहिए। ये एक ढंग से आप कह सकते हैं कि ये प्रयोजनवाद का जो उपयोगितावाद है उसको यहाँ पर उन्होंने प्रयोग किया है कि उपयोगिता व कला का समन्वय, क्योंकि उपयोगिता से जो जीवन की आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति होगी और कला के द्वारा व्यक्ति में सौंदर्य बोध का ज्ञान होगा, उसके मूल्यों का निर्माण होगा, वह मूल्यों का एक प्रबल जो निर्माता बनेगा। इसलिए इसके समन्वय की बात करते हैं। और तीसरे आधार पर वे कहते हैं कि धर्मनिरपेक्ष व्यवहारिक शिक्षा के साथ धार्मिक, नैतिक व आध्यात्मिक शिक्षा की बात की जाए कि जो धर्मनिरपेक्ष व्यवहारिक शिक्षा है, गुरुदेव कहते हैं कि जो तीसरा आधार है वह धर्मनिरपेक्ष व्यवहारिक शिक्षा के साथ धार्मिक, नैतिक, आध्यात्मिक शिक्षा का समन्वय आवश्यक है। वे जो है धर्म की परिभाषा इस तरह से कहते हैं कि हम आपको बता रहे हैं कि धर्म वह आत्मशक्ति है। धर्म के संदर्भ में जो धर्मनिरपेक्ष कहा गया इसीलिए वो धर्म की परिभाषा देते हैं। उनके अनुसार धर्म वह आत्मशक्ति है जो मनुष्य का ईश्वर के साथ तादात्म्य स्थापित करती है। जो मनुष्य का ईश्वर के साथ तादात्म्य स्थापित करती है, तो तादात्म्य का मतलब मिलन स्थापित करती है। तो धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं कि धर्म वह आत्मशक्ति है जो मनुष्य का ईश्वर के साथ तादात्म्य स्थापित करती है। इस संसार में जब व्यक्ति आत्मान्वेषण करते हुए अमरता का आनंद प्राप्त करता है, अर्थात अपने श्रेष्ठ स्वरूप की संभावनाओं के अन्वेषण के लिए वह मित्रता, सहानुभूति और शांति का आवर्धन करता है, तब कहीं जाकर उसकी अंतरात्मा बाहरी क्रियाकलापों को नियंत्रित एवं रूपांतरित करती है और उसके प्रत्येक अंग में मनुष्य ईश्वरीय प्रयोजन की अभिव्यक्ति देखता है और ईश्वर शब्द के अर्थ का ठीक और पूरा आशय समझता है। तो यहाँ जो है धर्म निरपेक्ष व्यवहारिक शिक्षा के साथ धार्मिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा, आध्यात्मिक शिक्षा दी जाए। गुरुदेव आगे लिखते हैं कि धर्म कोई विभाजनीय वस्तु नहीं है, यानी जो धर्म का पाठ्यक्रम होना चाहिए वो अलग से कहीं नहीं होना चाहिए, बल्कि इस विद्यालय का जो शिक्षा का संस्थान है उस संस्थान का परिवेश इस तरह से धार्मिक परिवेश होना चाहिए कि वह विद्यार्थी स्वयं उसको आत्मसात कर सके। उसके लिए वो कहते हैं कि धर्म कोई विभाजनीय वस्तु नहीं है कि इसका पाठ्यक्रम बनाया जाए, जिसे विद्यालय में पढ़ाने वाली विषय वस्तु
या पाठ्यक्रम के अन्य विषयों के अनुसार साप्ताहिक या दैनिक समयांतरों में विभक्त किया जा सके। धार्मिक शिक्षा को हम बाल्यकाल से ही ऐसे वातावरण में रहकर प्राप्त करते हैं जो कि आध्यात्मिक संसार के सत्य को कृत्रिम महत्व की आवश्यकताओं की जो भीड़ से धुंधला न कर दिया जाए, जहाँ पर अवकाश के से परिपूर्ण खुली जगह, वह शुद्ध वायु से परिपूर्ण शांत प्रकृति में सादा जीवन हो, और जहाँ पर मनुष्य अपने सम्मुख उपस्थित सतत जीवन पूर्ण आत्मा से जी सके। तो इस प्रकार आप देखें तो धार्मिक शिक्षा औपचारिक विषय के रूप में नहीं है, बल्कि वे कहते हैं कि जो विद्यालय का वातावरण है वह आध्यात्मिक वातावरण होना चाहिए, और जब आध्यात्मिक वातावरण किसी भी विद्यालय का होगा तो जो विद्यार्थी है उस आध्यात्मिक वातावरण में धर्म को स्वयं आत्मसात करेगा। तो ये 3 आधार थे, और इन 3 आधारों में जो धर्म की बात की गई, इसी में वे बात करते हैं कि जो भारत का धर्म है, जो भारत की मूल बात है, वे सादगी को महत्वपूर्ण मानते थे। तो गुरुदेव भी सादगी पर विशेष बल देते थे कि जो धर्म निरपेक्षता की बात की गई, और वह आज के जो धर्म निरपेक्षता का पर्याय लिया जा रहा है कि बहुसंख्यकों की और अल्पसंख्यकों से संदर्भ में, इसका कोई तात्पर्य यहाँ पर नहीं है। धर्म के तात्पर्य व्यक्तिगत उत्थान के संदर्भ में गुरुदेव लेते थे, और धर्म की जो उनकी संकल्पना थी वह पूर्णतः गुरु प्रणाली की थी, वैदिक प्रणाली की थी। जो वैदिक काल में गुरु आश्रम चलता था, उस गुरु कुल चलते थे, उसी के अनुसार वे भी धर्म की बात करते हैं कि जो धर्म है वह भी उसी हिसाब से है, और धर्म की परिभाषा भी उसी हिसाब से है, उसी के अनुरूप है। और जो है वे कहते हैं कि जो प्राचीन आश्रम व्यवस्था है उसी के उनको प्रेरणा मिली थी। जहाँ मुक्त परिवेश के साथ जीवन में सादगी तथा समरसता थी। पश्चिम में आज जो है भौतिक सुख सुविधाएं को बढ़ाने में होड़ लगी हुई है, लेकिन जो भारत का आदर्श था वह सादगी था। जो भारत का मूलतः जो भारत का आदर्श था वह सादगी था। सादगी के आगे वे कहते हैं कि जो दरिद्रता हमारी है, यानी जो विपन्नता है, यानी जो वस्तुओं की कमी है, जो वस्तुओं की कमी यानी जो दरिद्रता ही वह विद्यालय है। कहते हैं वे कि दरिद्रता ही वह विद्यालय है जिसमें मानव अपना प्रथम पाठ व सर्वोत्तम प्रशिक्षण प्राप्त करता है। यदि हमें जगत और जीवन के सानिध्य में रहना है, आना है, और जीवन में सादगी अपनाना आवश्यक है। समृद्ध जीवन की जो समृद्धि जो है वह जीवन की स्वाभाविकता को ही नष्ट कर देती है। जब आपके पास समृद्ध हो जाएंगे तो आप सिर्फ और सिर्फ विलास और आराम के जीवन को व्यतीत करने के में ही अपना समय व्यतीत कर देंगे। आप जो है आपको दूसरों का दुख या फिर आपका जो वास्तविक लक्ष्य जीवन का है उसको अपना नहीं सकेंगे। इसलिए गुरुदेव सादगी की बात करते हैं, और दरिद्रता अगर है तो वह वरदान के रूप में उसको स्वीकार करते हैं। और गुरुदेव ने इस बात को विश्व भारती में भी स्थापित किया था कि जो संसाधन हैं उन संसाधनों का कम से कम जो बाहरी संसाधन है उनका उपयोग किया जाए। ये धन के कमी के कारण नहीं था, बल्कि उन्होंने इसलिए किया था कि जिससे आपको व्यक्तिगत रूप से आत्मसात कर सके पूरी परिस्थितियों को, और उसका जो है अपने जीवन में अनुपालन कर सकें। मैंने स्वयं जाकर शांति निकेतन विश्व भारती में देखा है कि वहाँ आम के बगीचे हैं, और जो एक पेड़ कौन सा कहा जाता है उसका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, उसके चारों तरफ एक गोले पर सीमेंटेड जो है सीट बनी होती है बैठने के लिए, और उसी पर बच्चे बैठते हैं। बीच में बोर्ड, व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड टांगने के लिए पेड़ पर ही एक कील गड़ी होती है, और उसी पर शिक्षक को बैठने के लिए एक जगह होती है, वहीं से शिक्षक पढ़ाते हैं और सब लोग अध्ययन करते हैं। तो ये बातें इसलिए थी कि वो कहते थे कि जो समृद्धि है, समृद्धि युक्त जीवन व्यक्ति के लिए आनंद का व गर्व का साधन हो सकता है, लेकिन तो व्यक्ति की शिक्षा के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता। इसलिए मैं अपने विद्यालय में सादगी रूप इस महान शिक्षक को प्रस्तुत करता हूँ, फर्नीचर व विद्यालयोपयोगी वस्तुओं की विरलता के रूप में। यह अभाव दरिद्रता के कारण नहीं, बल्कि इसी के द्वारा संसार का जो व्यक्तिगत अनुभव है उसे प्राप्त किया जा सकता है। वे कहते हैं कि जो वस्तुओं का निर्माण है वो मनुष्य की चयन और एकीकृत करने की शक्तियों की अपेक्षा अधिक द्रुतगति है, और वह आवश्यकता और प्रकृति के अनुसार उसमें तालमेल नहीं बैठा पाता।
आधुनिक मानव जो है अपने पिजड़े का निर्माण करने में व्यस्त है और वह एक राक्षसी वृत्ति द्वारा चारों ओर से घिरता जा रहा है और तीव्र गति से परजीवी होता जा रहा है। आप इस बात को अच्छी तरह से समझ रहे होंगे कि गुरुदेव उस जमाने में जब उन्होंने 10, 15, 20 में 1900 में कहा था, आज से 100 साल पहले, वह बात उस जमाने में कि मनुष्य जो है अपने लिए स्वयं एक पिंजरे का निर्माण करके खुद एक ऐसे परिवेश में, एक तामसी राक्षसी परिवेश में समाहित होता जा रहा है कि वर्तमान में जो आप देख रहे हैं कि मार्च से ही कोरोना का जो प्रभाव पूरे विश्व में चल रहा है, यह मनुष्य के भौतिकवादी दृष्टिकोण के कारण ही है। आज कोरोना के कारण ही आप जो हैं उस गुरुदेव के जो विचारधारा था, पूरा मानव समाज उसकी ओर जा रहा है, प्राकृतिक जीवन की ओर जा रहा है। आप इसका परिणाम भी देखिए कि जो प्रदूषण का स्तर था, जो दुर्घटनाओं से मृत्यु दर थी, जो बीमारियों से मृत्यु दर थी, वह कितना कम हो गई है। और गुरुदेव आज से 100 साल पहले ही इन बातों को कह चुके हैं, तो इनका बड़ा ही महत्व रहा है हमारे, और है भी, भविष्य में भी रहेगा। तो हमको इनको अपनाना चाहिए। तो इस तरह से जो 3 बातें कही गई, उन तीनों के आधार पर जो पाठ्यक्रम की बात की जाए, तो पाठ्यक्रम के संदर्भ में देखा जाए तो भाषा व साहित्य की बात होती है। तो भाषा में वे जानते हैं, भाषा में वे हमेशा कहते हैं कि सबसे पहले तो मातृभाषा का ज्ञान अनिवार्य है, क्योंकि मातृभाषा में ही जो बातें निकलती हैं वे भावनाओं के रूप में आत्मसात होती हैं, वे हृदय को प्रभावित करती हैं। कोई दूसरी भाषा अगर सिर्फ और सिर्फ आप जो है मातृभाषा का त्याग कर देते हैं और दूसरी भाषा का अध्ययन करते हैं, तो निश्चित रूप से आप में वे बातें नहीं आ पाएंगी, वह ऊंचाइयां नहीं प्राप्त कर सकेंगे जो कि मातृभाषा में किसी बात को समझने वाला होगा। इसलिए सबसे पहले भाषा में वे मातृभाषा को जोड़ देते हैं कि मातृभाषा का अध्ययन अनिवार्य है। उसके बाद अन्य भारतीय भाषाओं को भी अध्ययन करना चाहिए अनिवार्य रूप से, क्योंकि अन्य भारतीय भाषाओं का अध्ययन करने से जो भारत की जो विभिन्नता है उसमें एकता का सूत्रपात होगा। कई भाषाओं को आप जानेंगे, मलयालम, तमिल, तेलुगु, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, बांग्ला, उड़िया, इस तरह की जो भाषाएं हैं, इनको अगर आप समझेंगे तो निश्चित रूप से जो लक्ष्य है एकता का, विश्व बिंदुत्व का, वह भी प्राप्त होगा। क्योंकि भाषाएं जानते हैं वह विचारों के आदान प्रदान का एक माध्यम होती हैं। और गुरुदेव की जो संकल्पना थी वह केवल भारत तक ही सीमित नहीं थी, वे पूरे विश्व की मानवता की बात करते थे। इसीलिए आप जानते हैं इनके दर्शन को विश्व बौद्ध दर्शन कहा जाता है। तो अन्य भारतीय भाषाओं को, मातृभाषा को, अंग्रेजी व विदेशी भाषाओं जैसे जापानी, चीनी, जर्मन, लैटिन, ग्रीक, फ्रेंच आदि का अध्ययन करने पर वे बल देते हैं। इससे क्या होगा? इससे यह होगा कि मातृभाषा आपकी भावनाओं को, आपके मूल्यों को आपको प्रबल बनाएगी। और अंग्रेजी भाषा, अन्य भारतीय भाषाएं जो हैं वे भारत में जो अनेकता है उनको एकता के सूत्र में बांधेंगी। और अंग्रेजी तथा अन्य विदेशी भाषाएं जैसे चीनी, जर्मन के बाद आप ग्रीक, फ्रेंच, जितनी भी भाषाएं आप अध्ययन कर सकें, जिनका अध्ययन करेंगे उससे आप उन देशों के, उन भाषाइयों के साथ विचारों का आदान प्रदान होगा और उनसे एकीकरण का जो सूत्रपात होगा, उसी से विश्व बोध का जो भाव है वह आप में उत्पन्न होगा। और बिना भाव के कुछ होता नहीं है। इसलिए इन भाषाओं का अध्ययन करना जरूरी है। दूसरी बात वे गणित की करते हैं कि गणित के अध्ययन से तार्किकता का विकास होता है और विद्यार्थी में तर्क का बहुत ही महत्व है। जब गणित पढ़ेगा तो उसके जीवन का जो तार्किक पक्ष है वह मजबूत होगा, वह हर जगह गणित का उपयोग कर सकेगा। तो उसके बाद तीसरी बात वे विज्ञान की करते हैं कि जो विज्ञान है वह रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, प्रकृति विज्ञान व स्वास्थ्य विज्ञान का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि इन विज्ञानों के द्वारा ही वह पाश्चात्य जो विज्ञान है, आधुनिक खोजें हैं, उनको अच्छे ढंग से उपयोग में ला करके जीवन को सरल, सच और सहज बनाते हुए उच्चता की ओर ले जा सकेगा। क्योंकि ये सब विज्ञान वर्तमान में जो भारत का प्रसंग है, तो देखा जाए तो भारत में ये सब बहुत आगे थे, लेकिन दुर्भाग्य रहा भारत का कि जो वैदिक काल के बाद जो धीरे धीरे तमाम तरह की सामाजिक विकृतियां और प्रशासनिक विकृतियां आती गई, उनके कारण हम आज पश्चिम को दिखाते हैं कि पश्चिम का विज्ञान, तो भारत का विज्ञान इससे प्रबल मैं मानता हूँ था, और शायद उसी के आधार पर ये पश्चिम का विज्ञान विकसित हुआ है।
उसके बाद वे सामाजिक विज्ञान की बात करते हैं कि जो सामाजिक विज्ञान है उसमें इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र आदि के अध्ययन की बात करते हैं कि जो इतिहास है उसका अध्ययन किया जाए, समाजशास्त्र का अध्ययन किया जाए, भूगोल का अध्ययन किया जाए, अर्थशास्त्र का अध्ययन किया जाए। तो निश्चित रूप से जो बालक है उसका जो अतीत को जानेगा। इतिहास के संदर्भ में गुरुदेव लिखते हैं कि जो आज का इतिहास है वह अंतरराष्ट्रीयतावाद के प्रकरण से आरंभ होगा। यदि हम संकीर्ण रीति रिवाजों और विचारों, जो संकीर्ण रीति रिवाज हैं और विचार हैं, विचारों की जो आदतें बनाए रखेंगे जो विश्व बंधुत्ववाद के विपरीत हैं, तो हम लोग भविष्य के लिए अनुपयुक्त हो जाएंगे। मैं जानता हूं कि राष्ट्रीय गर्व भी कोई चीज़ है, परंतु मैं हृदय से चाहता हूं कि मैं यह बात कभी न भूलूं कि हमारे ऋषियों महर्षियों ने अनैक की भावना के उन्मूलन के लिए विशेष रूप से प्रयत्न किया है। इसीलिए गुरुदेव इतिहास की बात करते हैं कि इतिहास, पुराण, इतिहास में आप पढ़ेंगे जैसे पुराण इतिहास का ही एक स्वरूप है। आप देखेंगे पुराणों में किस तरह से कितने कितने पुराने समय का इतिहास आपको मिलता है। तो ये जो इतिहास है इसको विश्व बंधुत्व की बात के, अंतरराष्ट्रीयतावाद के संदर्भ में समझना चाहिए। और भूगोल से जो आपको पृथ्वी की भौगोलिक संरचना है और जो भूगोल के विषय, नक्षत्र विज्ञान है, जो एस्ट्रोलॉजी है, इस तरह के अध्ययन से आपको इसकी जो विशेषताएं हैं उसका ज्ञान होगा। समाजशास्त्र की गुरुदेव अध्ययन की बात करते हैं कि समाजशास्त्र के अध्ययन से क्या होगा। समाजशास्त्र के अध्ययन से जो सामाजिक प्रक्रियाएं चल रही हैं, जो सामाजिक अंतःक्रिया है, जो सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाएं हैं, उसके आधार पर किस तरह से आप विकसित हो सकते हैं और समाज को विकसित कर सकते हैं। विकसित करने का तात्पर्य आप व्यापक रूप से समझिएगा कि विकास जो है वह सर्वांगीण व सर्वोत्कृष्ट विकास की बात करते हैं, कि हर पक्ष की विकास की बात करते हैं। अर्थशास्त्र का अध्ययन अर्थम जगत मूलम कौटिल्य ने कहा था। विष्णुगुप्त चाणक्य के जो अर्थशास्त्र पुस्तक है उसमें उन्होंने अर्थम जगत मूलम इसलिए कहा था कि आप किसी भी संसाधन को, कोई भी चीज का आपको पाना है तो अगर आप अर्थशास्त्र को जानते हैं अच्छी तरह से तो उसकी व्यवस्था आप कर ले जाएंगे। तो अर्थशास्त्र की बात करते हैं। उसके बाद 5वें खंड में आप देखें तो कला की बात होती है। कला में संगीत, नृत्य, अभिनय। आप जानते हैं कि गुरुदेव एक पेंटिंग भी उसमें आप जोड़ सकते हैं, कला, नृत्य, संगीत, अभिनय, पेंटिंग जो भी है। तो गुरुदेव संगीत के भी अच्छे जानकार थे। संगीत आप जानते हैं ये भावनाओं को, आपके हृदय को झकझोरता है और इससे आपका मूल्य मजबूत होता है। नृत्य एक शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक तीनों विकास के लिए एक विषय के रूप में है, स्थापित है। अभिनय भी आपके अभिव्यक्तिकरण, आपकी मानसिकता, आपके भावनात्मक विकास, आपके शारीरिक विकास को भी प्रभावित करता है। उसके बाद 6वें खंड में वे कृषि व तकनीकी शिक्षा की बात करते हैं, क्योंकि पूरा विश्व, भारत क्या पूरा विश्व अन्न के लिए कृषि पर ही निर्भर होता है। तो कृषि और तकनीकी शिक्षा अगर दोनों का अध्ययन किया जाएगा तो तकनीकी शिक्षा के द्वारा कृषि का उत्थान होगा और कम श्रम, समय और धन में अधिक से अधिक अन्न गुणवत्ता पूर्वक उत्पन्न किए जा सकते हैं, जिससे मानवता का कल्याण होगा। इसके बाद 7वें खंड में दर्शन, धर्म व मनोविज्ञान की बात गुरुदेव करते हैं। दर्शन, धर्म व मनोविज्ञान के अध्ययन की बात करते हैं। तो दर्शन आप जानते ही हैं कि दृश्यते यथार्थ तत्व मनि नीति दर्शन, जिसके द्वारा यथार्थ तत्व का ज्ञान हो वही दर्शन है। तो दर्शन के कौन से दर्शन, भारतीय दर्शन, पाश्चात्य दर्शन में समस्त दर्शनों के अध्ययन की बात करते हैं, जिससे आपका जो ये आधार मिला है, जो आध्यात्मिक संस्कृति व पाश्चात्य विज्ञान का समन्वय हो सके, इसका यहाँ ये पूर्ति होती है। उसके बाद धर्म की बात करते हैं। धर्म के संदर्भ में आपने जाना कि धर्म आत्मशक्ति के रूप में गुरुदेव ने प्रभावित किया है, जो मनुष्य का ईश्वर के साथ तादात्म्य स्थापित करता है। और ये धर्म जो है, ये आप जानते हैं कि हमने बताया आपको कि धर्म जो है यह किसी ढंग से विषय के रूप में है और यह धर्म शिक्षा के रूप में स्थापित है, जो कि धार्मिक शिक्षा के रूप में है, धार्मिक शिक्षा के रूप में है। और मनोविज्ञान के संदर्भ में जो मनोविज्ञान का अध्ययन कराया जाए, मनोविज्ञान का तात्पर्य जानते ही हैं
जो वर्तमान में मनोविज्ञान का संदर्भ है वही मनोविज्ञान के लिए आता है, कि जिसमें व्यवहारिक मनोविज्ञान का इतिहास आप जानते हैं कि पहले आत्मा का विज्ञान था, फिर मन का विज्ञान हुआ, फिर चेतना का विज्ञान हुआ, परंतु आज यह व्यवहार का विज्ञान है। क्यों? क्योंकि न तो आत्मा को विज्ञान के रूप में, आप विज्ञान के 5 चरण जानते हैं, ORCGA, ऑब्जर्वेशन, रिकॉर्डिंग, कंपैरिजन, जनरलाइजेशन, एप्लीकेशन, या पिछले वीडियो में साइकोलॉजी वाले में देखें, शिक्षा मनोविज्ञान में देखेंगे तो मैंने आपको समझाया है। तो वहाँ जो पांचों पर स्थापित नहीं होता था, इसलिए मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान स्वीकार किया गया। तो मनोविज्ञान का अध्ययन कराने से वह व्यवहार के संदर्भ में बालक जानेगा कि कौन सा व्यवहार, संवेग क्या होते हैं, आवेग क्या होता है, सृजनात्मकता क्या होती है, व्यक्तित्व क्या होता है, और जो उसके व्यक्तित्व की रक्षा की जो प्रयुक्तियाँ हैं, डिफेंस मैकेनिज्म है, जैसे आप जानते हैं उसमें कम्प्लीमेंशन है, शोधन है, और प्रोजेक्शन है। आप जानते हैं प्रक्षेपण, कि आप दूसरे के ऊपर आरोप लगा देते हैं अपनी गलतियों का, अक्सर ऐसा करते हैं। आपको बातें नहीं समझ में आती तो आप दूसरे के ऊपर आरोप लगा, उसमें कमी थी, ये था, वो था। आप अपने ऊपर गौर करने के बजाय अपने व्यक्तित्व को बचाने के लिए प्रक्षेपण करते हैं। तो इन सब बातों का जो ज्ञान है वो मनोविज्ञान के द्वारा होगा। और उसके बाद गुरुदेव पाठ्य से आगामी क्रियाओं की बात करते हैं कि पाठ्य से आगामी क्रियाओं के बिना जो पाठ्यक्रम है वह पूरा नहीं होता है। पाठ्य से आगामी क्रियाओं में गुरुदेव कहते हैं कि बागवानी कराई जाए बच्चों से, जिससे वे पौधों के रोपण से लेकर के, उनके अंकुरण से लेकर के, उनके विकास की प्रक्रिया प्रारंभ होने से लेकर के पत्ते निकलने तक, पुष्प निकलने तक, फूल खिलने तक, फल लगने तक और फल के स्वाद तक वो स्वयं उसका प्रत्यक्ष अनुभव करें, और यह प्रत्यक्ष अनुभव ही आत्मसात होता है। बिना प्रत्यक्ष अनुभव के शिक्षा का जो मूल उद्देश्य है वह पूरा नहीं होगा। इसलिए गुरुदेव बागवानी की बात करते हैं और भ्रमण की बात करते हैं कि भ्रमण के संदर्भ में गुरुदेव भ्रमण की बात करते हैं कि यदि भ्रमण कराया जाए तो हर कक्षा को, आप जानते हैं कि प्रारंभ में तो बिल्कुल पुस्तकीय शिक्षा का उन्होंने विरोध किया है, पुस्तकीय शिक्षा नहीं होनी चाहिए 7 वर्ष तक, लेकिन उसके बाद होनी चाहिए। तो वहाँ भ्रमण जैसे ये जो ऊपर बताए गए विषय, इनका अध्ययन आवश्यक है, होना चाहिए। तो भ्रमण से क्या होगा? भ्रमण से जो बालक है वह प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करेगा, और प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करेगा और क्षेत्रीय अध्ययन करेगा। तो जो क्षेत्र फील्ड स्टडी है, क्षेत्र के अध्ययन के द्वारा बालक जो है उस क्षेत्र की जो विशेषताएं हैं, उसकी खूबियां हैं, उसके लोगों के जो संस्कार हैं, अंतःक्रियाएं करेगा, उनसे मूल्यों को ग्रहण करेगा, उनके जीवन यापन के तरीकों को देखेगा। जैसे आपको बताएं कि आप कहीं फेंक दिया जाए, आप चले जाइए पहाड़ पर रहने वाले लोगों का अध्ययन करिए, घूमना है, आपका टूर भी हो रहा है और फील्ड स्टडी भी हो रही है। तो भ्रमण में आपको निकाला गया, तब से आप डायरी बनाने के लिए शायद अगर गए होंगे तो आप यात्रा का विवरण लिखते होंगे, एक डायरी बनाते हैं, उस डायरी में सबका अलग अलग अपना अनुभव होता है। तो इस तरह से जो व्यक्तिगत भिन्नता है उसको भी बल मिलता है, उसको भी उन्मुख होने का, बढ़ने का अवसर मिलता है। क्षेत्रीय अध्ययन में भी वही चीज़ है, खेल कूद में भी आपको व्यक्तिगत भिन्नता का अवसर मिलता है। अजायब घर के वस्तु संग्रह के लिए जो आप बनाते हैं कि कौन कौन सी वस्तुएं, मेरी रुचि पुस्तकों में है और तमाम चीज़ों में है, तो आपकी किसी अन्य चीज़ में है, उनकी किसी अन्य चीज़ में है। इस तरह से सब लोग अपने अपने ढंग से कुछ पुराने सिक्के इकट्ठे करते हैं, कुछ पुराने अस्त्र शस्त्र इस्तेमाल कर रखे संग्रहित करते हैं, तो कुछ लोग जो है मूर्तियों को संग्रहित करते हैं, तो कुछ लोग लेखनियों को संग्रहित करते हैं। इस तरह से बहुत सारी वस्तुओं का संग्रह अजायब घर के लिए बालकों को कराना चाहिए, जिससे कि वे सीख सकें। अगली बात उन्होंने कहा कि समाज सेवा, बिना समाज सेवा के जो शिक्षा का कार्य है वो पूरा नहीं होता है, क्योंकि जब समाज में जाएगा और बालक समाज की सेवा करेगा तो उसको आत्मसात करेगा, और समाज सेवा के परिणाम स्वरूप ही वह अच्छी तरह से समझेगा कि हाँ वास्तव में मूल्य क्या होते हैं और मूल्यों का विकास किस तरह से किया जाए, कैसे लोग परेशान हैं, कैसे लोग प्रतिध्वनित कर रहे हैं अपने कष्टों को, जो द्वंद्व है समाज का उसको देखेंगे। तो इस तरह की जो प्रक्रियाएं हैं इनको समझना चाहिए। और इस जो ये आधार बताए गए 3, आप तीनों आधारों को देख रहे हैं, भाषा से ये 3 आधार ऊपर वाले थे, ये 2 उपयोगिता का और तीसरा जो था इसके आधार पर आपने देखा 1 से लेकर के 8 खंड तक उन्होंने पाठ्यक्रम को विभाजित किया।
अब इनको देखने के बाद अगर पाठन विधि यानी शिक्षण विधि की बात की जाए तो शिक्षण विधि के संदर्भ में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर पूर्णतः जो है प्रकृतिवाद के करीब रहते हैं। वे कहते हैं कि उसको स्वयं सीखने दीजिए, उसको जो है आप शिक्षण विधि के लिए विशेष जोर नहीं देते, बल्कि वे स्वच्छंद प्रकृति के रूप में स्वच्छंद प्रकृति के उपकरण पर ही विश्वास करते हैं कि जो प्रकृति के उपकरण हैं जैसे नदी है, मेघ है, पर्वत है, खुला आकाश है, पवन है, धरती है, ये सब जो हैं पुष्प हैं, कांटे हैं, पगडंडियां हैं, कंकड़ पत्थर हैं, तालाब है, पशु पक्षी है, जंगली जानवर हैं या पालतू जानवर हैं, तो इस तरह के जो प्रकृति के उपकरण हैं इन स्वच्छंद प्रकृति के उपकरणों से सीखने दीजिए कि कितना अच्छा शमी का पुष्प मुझे दिख रहा है, यहाँ से कितना अच्छा मदार का पुष्प दिख रहा है, अनार के फूल कितने अच्छे लगते हैं, गुड़हल का पुष्प कितना सुंदर है, गेंदे के फूल में कितनी चमक है। तो इस तरह से जो दिखाई देगा उसको प्रत्यक्ष देखने दीजिए। तो प्रकृति के उपकरण के रूप में वे कहते हैं। गुरुदेव ने शिक्षण सिद्धांतों के आधार पर शिक्षण विधियों के उपयोग को कहा है और वे शिक्षण के सिद्धांत कौन कौन से हैं, जरा से आप इसको देखना चाहें तो देखना जरूरी भी है और समझना भी चाहिए कि जो गुरुदेव ने शिक्षण के सिद्धांत कौन कौन से बताए थे उसको देखिए। तो प्रेम व सहानुभूति का सिद्धांत, पहला सिद्धांत गुरुदेव का था प्रेम व सहानुभूति का सिद्धांत। तो जो शिक्षण होना चाहिए से आप जानते हैं कि पूरी तरह से वो प्रकृति के परिवेश में चाहते हैं कि शांत परिवेश हो पूर्ण रूपेण, और उस परिवेश में वे प्रेम व सहानुभूति का सिद्धांत लागू करना चाहते हैं कि आप बालक को प्रेम करिए। तो गुरुदेव का मत था कि शांत एवं स्थिर वातावरण में तो शिक्षण होना ही चाहिए, साथ ही शिक्षण का कार्य अत्यंत प्रेम और सहानुभूति होना चाहिए। यदि ऐसा न किया जाए तो जो छात्र हैं उनका जो उचित शिक्षा नहीं मिल पाएगी, क्योंकि विद्यार्थी जो है अपने घर से आता है और परिवार को त्याग करके वह आता है, तो जो उसे प्रेम और सहानुभूति अगर मिलेगी तो निश्चित रूप से वह परिवार से ज़्यादा महत्व विद्यालय को देगा। क्योंकि आपने सुना ही होगा, जानते भी होंगे कि गुरु माता पिता से भी उच्च स्थान प्राप्त है। जो शिक्षक हैं वे माता पिता से भी उच्च स्थान उनको मिला हुआ है, इसलिए प्रेम व सहानुभूति का सिद्धांत पहला है। और दूसरे पर गुरुदेव कहते हैं स्वतंत्रता या व आनंद का सिद्धांत। गुरुदेव कहते हैं कि जो स्वतंत्रता है वह बालक के जीवन शिक्षा के लिए अति आवश्यक है। उन्होंने इस प्रकार की शिक्षा उन्हें प्रदान की जाए जिसमें उन्हें आनंद की प्राप्ति हो। वे खेल द्वारा शिक्षा के समर्थक थे। उनका मत था कि जिस प्रकार के शिक्षण में बालकों को आनंद की प्राप्ति नहीं होती है वैसे शिक्षण नहीं करने चाहिए, और वैसे शिक्षण विधियों से नहीं करना चाहिए जिसमें उनकी स्वतंत्रता बाधित हो, जिसमें वे बोल न सकें, जिसमें वे तर्क न कर सकें, जिसमें वे अपने आप को प्रकट न कर सकें। ऐसी बातें जो स्वतंत्रता को बाधित करती हैं, ऐसी बातें शिक्षा जगत में नहीं होनी चाहिए। उसके बाद अगला सिद्धांत उनका था प्राकृतिक शैक्षणिक सुविधाओं का सिद्धांत। आपने सुना ही होगा, मैंने इसके पहले ही बताया कि जो गुरुदेव का कहना है कि प्राकृतिक जो शैक्षिक वातावरण है उसमें सुविधाएं ज़्यादातर प्राकृतिक होनी चाहिए। वे दरिद्रता के कारण नहीं बल्कि इस कारण होनी चाहिए कि जो कमियां हैं, जो अल्पता है, वह आपको अधिक प्रशिक्षित करती है। आप में किसी चीज की समृद्धि हो जाए तो आप शिक्षा उतना बेहतर नहीं सीखेंगे, नहीं प्राप्त करेंगे जितना कि उसमें आपकी कमियां हैं, आपके लिए कमियां हैं। आप साधनों की, जैसे मैंने उदाहरण दिया, आपको बताया कि जो गुरुदेव का विश्व भारती है, जो गुरुदेव का शांति निकेतन है, उसमें जो है जो बैठने की व्यवस्था है वह सीमेंट से बनाई गई है। बैठने के लिए सीमेंटेड चारों तरफ से एक गोला है। क्या गुरुदेव के विश्व भारती में वे समृद्ध परिवार के थे? क्या वे विश्व भारती में इतना व्यवस्था नहीं कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे। और लेकिन उन्होंने यह प्रत्यय बनाया कि इस पेड़ के नीचे बैठेंगे और वहाँ जो प्राकृतिक रूप से दृश्यों के साथ अंतःक्रिया करते हुए शिक्षा प्राप्त करेंगे तो आत्मसात होगी। उसके बाद जीवन केंद्र का सिद्धांत, उन्होंने कहा कि जो भी शिक्षा दी जाए वह उसके जीवन में
केंद्रित होनी चाहिए, जीवन के लिए उपयोगी होनी चाहिए। यदि उसका केंद्र जीवन न बन सके तो ऐसी शिक्षा निरर्थक है। चाहे वह भौतिक शिक्षा हो, चाहे वह आध्यात्मिक शिक्षा हो, उस दोनों के संदर्भ में बात करते हैं। उसके बाद अगर शिक्षण विधियों की बात की जाए तो शिक्षण विधियों के संदर्भ में वे कहते हैं कि ज्ञानेंद्रियों द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए, यानी ऐसा कुछ किया जाए कि बालक अपनी ज्ञानेंद्रियों से प्रशिक्षण प्राप्त करे। जैसे मैंने आपको वहां देखिए पहले लिखा है कि आरंभ के जो 7 वर्ष हैं, उन 7 वर्षों में बालक को केवल प्रकृति के साथ सीखने के लिए अवसर दिया जाना चाहिए। ये फ्राबेल और मॉन्टेसरी के विचारों के से बहुत कुछ इनका मिलता हुआ विचार है, ज्ञानेंद्रियों द्वारा शिक्षा। उसके बाद स्व अध्ययन, सेल्फ स्टडी भी ये स्व अध्ययन पर जोर देते हैं। आपने गुरुदेव के बारे में या उनके जीवन के बारे में देखा होगा पिछले वीडियो में मेरे, तो समझे होंगे कि गुरुदेव कई विद्यालयों में गए, यहाँ तक कि 2 बार उन्होंने ब्रिटेन की यात्रा की 1910-11 में, लेकिन वहां भी वे टिक न सके, क्योंकि जो बाह्य कृत्रिमता थी, जो शिक्षा व्यवस्था का आवरण था, जिसमें स्वतंत्रता बाधित होती थी, जिसमें विद्यार्थी को आनंद न आए, ऐसी जो व्यवस्था थी उससे वे दूर हट करके शिक्षक मिल जाए तो घर पे स्व अध्ययन करके वे सीखे थे। तीसरी बात, करके सीखने की बात, लर्निंग बाय डूइंग की बात होती है कि करके सीखने से जो अनुभव है वो प्रत्यक्ष मिलता है और वह अनुभव आत्मसात होता है। तो गुरुदेव करके सीखने पर बल देना चाहते हैं। उसके बाद विवेकपूर्ण शिक्षण की बात करते हैं। विवेकपूर्ण शिक्षण का तात्पर्य है कि जो बातें समझाई जाएं उसमें विवेक उत्पन्न हो, सिर्फ बौद्धिकता तक ही सीमित न रहे, बल्कि बालक जो है उसमें तर्क करने के लिए मजबूर हो, उसको तैयार हो जाए, इस तरह से उसकी रुचि हो जाए कि वह निश्चित रूप से अपने आप को पूर्ण रूप से तैयार रखे। उसके बाद मातृभाषा द्वारा शिक्षण पर बात की गई गुरुदेव के द्वारा, क्योंकि मातृभाषा एक ऐसी भाषा है, विचार का एक ऐसा माध्यम है जिसमें विचार, जो भी विषय वस्तु है वह हृदय तक पहुंचती है, वह भावनाओं तक पहुंचती है, और जब तक भावनाओं तक कोई विषय नहीं पहुंचेगा तब तक उसका शिक्षण का जो लक्ष्य है वो पूरा नहीं होता है। उसके बाद अगली बात की तो कला द्वारा शिक्षण की बात गुरुदेव ने कहा कि पेंटिंग के द्वारा, नृत्य के द्वारा, संगीत के द्वारा शिक्षण दिया जाए, क्योंकि इसमें जो रुचियां रखने वाले लोग होंगे वही रुक पाएंगे, और जिनकी रुचियां जागृत हो जाएंगी, और जब रुचि जागृत हो गई तो फिर मन से बढ़ करके जानते ही हैं कि कोई मीत नहीं होता है। तो यह स्वयं आपकी रुचि है, जब उस रुचि में आपकी रुचि जागृत हो जाएगी तो उसमें आप आनंद प्राप्त करेंगे। आपको स्वतंत्रता के साथ, आनंद के साथ कोई भी विषय पढ़ाया जाएगा तो आप उसको आत्मसात करेंगे। इसके बाद भ्रमण की बात की गुरुदेव ने। भ्रमण के संदर्भ में गुरुदेव ने कहा है कि भ्रमण के समय पढ़ाना शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है। ये गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का कथन है कि भ्रमण के समय, जो भ्रमण है, भ्रमण का मतलब घूमना, जो टूर होता है, भ्रमण के समय पढ़ाना शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था कि आप बालक को कहीं ले जाइए और उस समय उसको भूगोल बताइए, उस समय उसको इतिहास समझाइए, उस समय उसको गणित कराइए, उस समय उसको भौतिक विज्ञान समझाइए, रसायन समझाइए, तो वह आत्मसात करता है। कैसे? कल्पना कीजिए कि आप किसी यात्रा पर गए हैं, तो आपको दूरी के लिए गणित का ज्ञान होना है कि बच्चों कितनी दूर आए, किलोमीटर नोट कर लो, गाड़ी का किलोमीटर दिख रहा है, देखो 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, किस दिशा में जा रहे हैं, उत्तर दिशा में, दक्षिण दिशा में, ये भूगोल की बात है। इतिहास में भी आप सुन लेंगे, इतिहास वहां से ज्ञान होगा कि देखो ये प्राचीन किला है, इसको राणा प्रताप ने बनवाया था, यह कौन बनवाया था, ये देखो कोणार्क का सूर्य मंदिर है, ये देखो दक्षिणेश्वर का जो काली माता का मंदिर है जिसको स्वामी विवेकानंद ने बनवाया था, ये देखो शांति निकेतन है, विश्व भारती है जिसको गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने बनवाया था। इस तरह से भ्रमण को आप यूज करेंगे, उपयोग में लाएंगे। दिस इज बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग, यह एक सर्वोत्तम विधि है शिक्षण की। उसके बाद वाद विवाद की बात गुरुदेव कहते हैं कि जो वाद विवाद है यह भी शिक्षण के लिए एक उपयुक्त विधि है। इसमें भी स्वतंत्रता और आनंद की प्राप्ति होती है, और निश्चित रूप से एक निष्कर्ष तक जब वाद विवाद पूरा होता है तो विद्यार्थी को एक आनंद की प्राप्ति होती है और विषय वस्तु का जो सहज ज्ञान है वह उसे प्राप्त करता है। उसके बाद जो है गुरुदेव कहते हैं कि जीवन यापन द्वारा सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग से तात्पर्य है कि जो बालक है उस बालक को लर्निंग बाय लिविंग कराया जाए,
जीवन यापन द्वारा सीखना कराया जाए कि वह छोटी छोटी क्यारियां बनाई जाए, तुम इसमें पालक लगाओ, धनिया लगाओ, इसमें नेनुआ, करेला, धनिया, मिर्चा, बैगन, इस तरह के सभी, लौकी, जो कुमड़ा है, सब कुछ आप बताए, भिंडी, जो तरोई है, इस तरह की जो फसल है, गेहूं है, चावल है, धान है, तो इनका जो आप देखिए, तो पहले इस तरह से बच्चों को कृषि कराई जाती थी विद्यालयों में, जिससे वे स्वयं सीख सकें। तो जीवन यापन द्वारा शिक्षा सीखना, और इस तरह से जो शिक्षण विधियों की बात हुई, पूरी हुई उनकी। उसके बाद हम शैक्षिक वातावरण की बात करते हैं। तो गुरुदेव का जो शैक्षिक वातावरण के संदर्भ में देख रहे हैं ना, ये तीन तत्व बताते थे शिक्षण प्रक्रिया की: पाठ्यक्रम, पाठन विधि और शैक्षिक वातावरण। तो जो शैक्षिक वातावरण के संदर्भ में गुरुदेव का जो मत है वह जो है बिल्कुल स्पष्ट है। शैक्षिक वातावरण के संदर्भ में गुरुदेव लिखते हैं, उनकी धारणा थी कि पृथ्वी और आकाश, कौन कौन? पृथ्वी और आकाश, सूर्य और तारों, वृक्षों और फलों, नदियों और पहाड़ों तथा प्रकृति के हित प्रदेश में स्थित शांति और उठने वाले तूफानों से संपृक्त होने पर बालक खुल पड़ता है, और उसे ही शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य भी प्राप्त होता है। यह पंक्ति आपको गुरुदेव के शैक्षिक परिवेश के संदर्भ में पर्याप्त है, आप इसको समझ सकते हैं। कैसे? पृथ्वी और आकाश को देखेगा, समझेगा, नक्षत्र तारों को, सूर्य को देखेगा, आत्मसात करेगा कि गर्मी है तो सूर्य से भागेगा, ठंडी है तो सूर्य को खोजेगा, तारों को देखेगा, कौन सा तारा कहाँ है, ये यहाँ है, वो वहाँ है, ध्रुव तारा यहाँ है, सप्तर्षि मंडल यहाँ है। तो जब आप उठेगा बच्चा तो रात में देखेगा कि ये देखिए, ये सप्तर्षि मंडल यहाँ थे, अब मैं सोया 3 घंटे बाद ये तो सप्तर्षि मंडल और इधर आ गए। तो इसका मतलब क्या हुआ? इससे आप उसको समझा सकते हैं कि देखो बेटा, यहाँ था सप्तर्षि मंडल का जो स्थान, अब इस समय यहाँ दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये तो स्थिर है, पृथ्वी आपकी इधर खिसक रही है, इसलिए आपको यह चीज जो तारिक मंडल, तारों का मंडल है, इधर दिखाई देगा। वृक्षों और फूलों द्वारा आप देखेंगे तो कौन से वृक्ष किस तरह के महक देते हैं, सुगंध देते हैं, उनकी क्या क्या खूबियां होती हैं। नदियों और पहाड़ों की खूबसूरतियां देखेगा, प्रकृति के जो हृदय प्रदेश में स्थित शांति देखेगा, और जो उठने वाला जो तूफान है, जब उससे संपृक्त हो जाएगा, यानी उसमें एकदम घुल जाएगा, उसमें खो जाएगा, संपृक्त हो जाएगा यानी उसमें वो खो जाएगा अगर, तो बालक खुल पड़ता है, तब वह खुलता है। ऐसा नहीं है कि आप डंडा मारेंगे या फिर उसको होमवर्क का बोझ दे देंगे कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, नहीं करके आओगे तो पनिशमेंट मिलेगा। तो इस तरह से उसका खुलना नहीं होता है, और जब तक कोई अपने आप खुलता नहीं है तब तक वह खिलता नहीं है। तो गुरुदेव का जो लक्ष्य था वह था बालक का खिलना। अब खिलने के लिए आवश्यक है कि वह स्वयं खिले, और जब बालक स्वयं खिलेगा तो उसका शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक, भावनात्मक स्वास्थ्य भी प्राप्त होता है। तो इस तरह से हमने गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के शिक्षण प्रक्रिया के 3 भागों, पाठ्यक्रम, पाठन विधि और शैक्षिक वातावरण को समझा। जितना हो सका मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। आप कमेंट बॉक्स में जो कुछ भी कहना चाहें आपका स्वागत है। आप चैनल लाइक करने और शेयर करने, सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। आपको मेरा नमस्कार है, धन्यवाद।